हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक है। तो इसका सही उत्तर होगा वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है साथियों। अब तक WPL का 3 सीज़न हुआ है, जिसमें से 2 बार मुंबई विजयी रहा और 1 बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि किस वर्ष क्रिकेट का पहला विश्व कप आयोजित किया गया था और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कि वर्ष 1975 इंग्लैंड में पहली बार पहला विश्व कप आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। भारत जो है पहली बार वर्ष 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीता था कपिल देव के कप्तानी में। इसे भी याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए लड़की की अधिकतम आयु क्या है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 10 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए अधिकतम आयु 10 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि बिहार सरकार की कौन सी योजना युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान कर रोजगार योग्य बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कुशल युवा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार जो है युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करता है और रोजगार के योग्य बनाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है और इसमें इस पुरस्कार में साथियों 25 लाख रुपए दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस वर्ग के लिए है? किसानों के लिए, छात्रों के लिए, बुजुर्ग नागरिकों के लिए या महिला उद्यमी के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वह बुजुर्ग नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2005 में साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। 2005 में साथियों सूचना का अधिकार कानून भी आया था। इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों यानी RTI। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 कह रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 9 जनवरी को। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को साथियों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 2005 में मनरेगा अधिनियम पारित किया गया था साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है मनरेगा योजना को मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मनरेगा योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 14 जो है पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है मुख्यमंत्री कृषि इनपुट अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि मुख्यमंत्री कृषि इनपुट अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वह है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आपदा से फसल को हुए नुकसान की भरपाई। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को भारत में किसका जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है साथियों। और रेल का जो विकास हुआ था रेलवे का जो जनक है और लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है साथियों कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 18 है इनमें से कौन बिहार का शोक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा कोसी। ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी जो है साथियों वह बिहार का शोक नदी है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। प्रश्न नंबर 20 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1885 में बम्बई में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था बम्बई में 1885 में। प्रश्न नंबर 21 है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। और वर्ष 1911 हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था और यह 1918 तक चला था। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है साथियों कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। इसका स्थापना वर्ष 1948 में हुआ था। इसे भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर।
प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मुंबई में RBI का मुख्यालय है। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु में साथियों इसरो का मुख्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि इसरो का स्थापना वर्ष 1969 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। रोम में, पेरिस में, बर्लिन में या मॉस्को में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26 है साथियों कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका उत्तर होगा वाशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन DC में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।